तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर बने हैं वह हैं मिस्टर आनंद। तो आपका न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। और साथ ही जितने भी मेरे भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को सपोर्ट दिखाया है उनका भी वेरी 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 थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में हेवनली पवेलियन को देखा था, जहाँ पर उन सारे लियन के कांडों के बारे में जो न्यूज़ लेकर आया था उस बंदे को लटका कर रखा गया था। और उसके बाद वहाँ पर एक लड़की को दिखाया गया था जो कह रही होती है कि बाकी एल्डर्स अपनी राय दें कि आगे हमें आखिरकार क्या करना है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि उसी हेवनली पवेलियन के अंदर एक अजीब से मॉन्स्टर फ्लावर को, जो कि उस बंदे को निगल जाता है, वह बंदा बस ऊँ करके चिल्लाता रह जाता है। उसके बाद वही लड़की वहाँ पर टहलते हुए कह रही होती है, अच्छा एल्डर्स, तो आप सभी के पास कहने को कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है वह कह रहा होता है कि महामहिम, आखिरकार तियानु कमर्शियल गिल्ड स्पष्ट रूप से हमसे नाखुश है। इन चीज़ों से यही पता चलता है। वे जानते थे कि शिप ट्यून गिल्ड हमारा नौकर है, हमारे कंट्रोल में आता है। इसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई की है। तो हमें अपने संघ की, अपने इस पवेलियन की शक्ति को दिखाना चाहिए और उन्हें थंडर पावर के साथ मिटा देना चाहिए। हम देखते हैं इसके ऐसी बातों को सुनकर एल्डर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तियानु कॉमर्स गिल्ड को मिटा देना, क्या तुम पागल हो गए हो? वे 7 ग्रेट पावरफुल कमर्शियल गिल्डों में से आती है। अगर हम उन्हें नष्ट कर देते हैं तो तुम सोचते हो कि बाकी के जो 5 कमर्शियल गिल्ड है वे क्या प्रक्रिया करेंगे, क्या एक्शंस लेंगे और वे क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? और इस लड़की के बारे में बताया जाता है हेवनली पवेलियन की ग्रेट एल्डर जू देन है। तो हम देखते हैं जू कहती है कि क्या तुम बोलने से पहले अपने दिमाग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हो? और फिर वह यहाँ पर इन सभी से कहती है कि तियानु कॉमर्स गिल्ड को निश्चित रूप से एक सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें 2 बातों की जांच करनी होगी। यहाँ पर उनके साथ 1000 ट्रेजर टावर की सदस्यता की बात आई है, तो सबसे पहले उसे कंफर्म करो। उसके बाद तियानु कॉमर्स गिल्ड के गोल्डन ब्लेड एंड सिल्वर पॉइंट मेंबर्स के बारे में जानकारी निकालो। क्या वे लोग सचमुच में यहाँ मौजूद हैं और वे कितने हैं? इस बार चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें उन्हें 7 ग्रेट कॉमर्शियल गिल्डों के लिस्ट से बाहर निकाल कर रहना है। और फिर हम देखते हुए एक और लड़की को आते हुए देखती है और कहती है कि आखिरकार आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? हम देखते हैं यहाँ पर यह जो ग्रीन बाल वाली होती है कहती है कि मैं आपके इंटेलिजेंसी को सराहना करती हूँ, तारीफ करती हूँ कि आप इतना कुछ सोच रही हैं ग्रेट एल्डर, लेकिन मैं बस यहाँ पर यह जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आखिरकार उनके साथ होने वाले जो मीटिंग है, जिसमें आर्ट्स एंड वेपन्स का जो मीटिंग होगा, उसमें वे अपना चैंपियन किसे चुनने वाले हैं, किसे अपने ओर से लाने वाले हैं। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है यह हेवनली पवेलियन की एक प्रोजिटी है, मतलब कि एक कई सालों में पैदा होने वाली लड़कियों में से एक लड़की, चमत्कार मतलब ज़्यादा टैलेंटेड, और इसका नाम लियांग यूई है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर होती है वह कहती है कि एक यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट तो है, इसे हमारी खुफिया जानकारी पर छोड़ देना चाहिए। हमें उन्हीं को इन सभी जानकारियों को जुटाने का काम देना चाहिए। इससे भी बेहतर यह होगा कि प्रतियोगिता से पहले ही हम उनके चैंपियन को ही नष्ट कर दें, मतलब उनके द्वारा चुने गए लड़के को, तो भविष्य में हमें कोई भी परेशानी प्राप्त नहीं होगी। यह सुनकर वह लड़की कहती कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, उसे मैं खुद संभाल लूंगी। तो यह सुन जू कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई हो, लेकिन आखिरकार तुमको अपनी एनर्जी ली फ्यू के लिए बचा कर रखना है। तुम्हें यहाँ पर अपनी एनर्जी बाकी कचड़ों पर बर्बाद ना करना पड़े, इसकी ख्याल तो मुझे रखनी ही पड़ेगी। तियानु कॉमर्स गिल्ड हमें बहुत कम आंकने की कोशिश की है, उसलिए उन्हें यहाँ पर बहुत ही अस्पष्ट तरीके से निपटाना होगा बिना किसी को पता चले। और फिर हम देखते हुए यहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि मैं स्वयं 1000 ट्रेजर की राउंड पर जा रही हूँ, बाकी लोग जानकारी इकट्ठा करने पर ध्यान दो। मेरे साथ तियानु कॉमर्स गिल्ड पर एक परेड मार्च में जाने के लिए तैयार रहो, मतलब कि लगता है ये लोग अपना पूरा बटालियन लेकर जाएंगे और उस लड़की को सबक सिखाना होगा, मिस टिंगलिंगर को। और वह कहती है डिसमिस, और यह करने के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद राइटर हमें बताता है कि उसी रात शिप ट्यून कॉमर्स गिल्ड का तो पतन हो गया और उसका स्वामी तियानु कॉमर्स गिल्ड यहाँ पर बन गया, उसे एब्जॉर्ब करके। लेकिन डिंग लिंगर ने अपने जितने भी संबंधित लीडर्स थे, नेता थे, मतलब कि उसके समर्थन में जो जितने भी छोटे छोटे गिल्ड थे, उन सभी को खाने पर बुलाया मीटिंग करने के लिए। और वहाँ पर हमें कई सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर टेबल लगाकर बैठे हुए होते हैं। और मिस डिंग लिंगर कहती है कि एवरीवन, आज रात मैं आप सभी के यहाँ पर आने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्थिति वह बहुत ही जल्दी से परिवर्तित हो रही है और कई सारे विरुद्ध शक्तियाँ एकत्रित हो रही हैं, इसलिए हमें भी अपनी शक्तियों को एकजुट करने की आवश्यकता है, अपनी शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और ताकि उस समय तियानु गिल्ड जो है वह अकेला ना पड़े और उस आकार को जो कि वह दुगुनी तरीके से बढ़ाने वाली है अपनी पावर को और तुम लोगों की भी पावर को, तो उसमें तुम लोग अपना सहयोग दो और अपनी शक्ति दो, ताकि हम एक दूसरे का बेहतर ढंग से ख्याल रख सकें। आपका इसके बारे में क्या विचार है? यह सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर कह रहा होता है कि मेरी इस बेरुखी के लिए माफ़ कीजिएगा मिस डिंगलिंगर, लेकिन क्या आप किसी बड़े कदम को उठाने की योजना बना रही हैं? आज पूरे शहर में शिप ट्यून गिल्ड के जो खबरें हैं वो चारों ओर फैल रही हैं। क्या ये कहानी और भी कुछ बड़ी होने वाली है? तो यह सुनकर मिस डिंगलिंगर कहती है कि मेरे मन में कुछ बातें तो हैं। जहाँ तक शिप ट्यून गिल्ड का सवाल है, उन्होंने इसे स्वयं अपने ऊपर लाया है। वे इतने बड़े बेवकूफ़ है कि उन्होंने मेरे गिल्ड को यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की, इसलिए उनका शीघ्र विनाश कर दिया गया। और हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर लियन ताली बजाता है और वहाँ के शिप ट्यून गिल्ड के सभी एल्डरों को बुलवा लेता है
और वे सभी आने के साथ ही मिस डिंगलिंगर के पीछे घुटनों के बल बैठकर कहते हैं, हम सिर्फ ड्यून गिल्ड के एल्डर्स हैं और हम तियानु कॉमर्स गिल्ड के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की कसम खाते हैं और मृत्यु तक लड़ते रहेंगे मिस डिंगलिंगर के लिए और उनकी सेवा करने की शपथ लेते हैं। और हम देखते हैं उनकी ऐसी वफादारी करते हुए उन सभी एल्डरों को देखकर बाकी सभी बंदे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे लोग कहते हैं आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और मिस डिंगलिंगर कहती है, आप बहुत कुछ झेल चुके हैं, मुझे खुशी है कि आप सभी ने इस प्रकार इस तरीके से हमारे इस लाइट पाथ पर अपना साथ देने का फैसला किया। हम देखते हैं सुनकर वो बुढ़ा एल्डर कहता है कि जो वो फैमिली था और उसका जो पिता था और उसका जो बेटे थे वे सभी बहुत ही बड़े कमीने थे। उन्होंने अपनी मर्जी से इस समस्या को लाया और अपने लिए खुद का स्वयं का कब्र खोदा। इसलिए हम उनके साथ अतीत में हुए कामों को लेकर किसी भी तरीके से मिस डिंगलिंगर के विरुद्ध में नहीं जाएंगे और हम उनके प्रति जो उदार भाव दिखाया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी अटूट निष्ठा की शपथ लेते हैं। मतलब कि मिस डिंगलिंगर ने इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया इसलिए। और ऐसी बातें सुनकर वे जो एल्डर्स होते हैं वहाँ मीटिंग में आए होते वे लोग कह रहे होते हैं, ये प्रदर्शन जो हमें दिख रहा है यह बात साबित करता है कि तियानु कॉमर्स गिल्ड हमारी कल्पना से कई गुना अधिक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इन लोगों को अपने प्रति बिल्कुल तरह से सबमिट करवा दिया है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन उस एल्डर की ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हारी जो वफादारी है वह सबसे अधिक संतुष्टदायक है। क्या तुम यहाँ पर जानते हो आज रात जो यहाँ पर मीटिंग है इसमें से 9 गिल्ड नहीं आए हैं जो कि हमारे साथ पहले थे, लेकिन वे आज लोग यहाँ पर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, पीछे भट गए हैं। तो आप सब उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? मिस डिंगलिंगर का यहाँ पर अभिवादन क्यों नहीं करते हैं? मतलब कि उनके द्वारा एक संदेश क्यों नहीं देते हैं उन्हें? तो ये सुनकर वो एल्डर कहता है, ओह अभी कुछ और लोग बचे हुए हैं, ठीक है। तो उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने यहाँ पर हमारे मिस डिंगलिंगर का अपमान करने की हिम्मत की और हमारे द्वारा भेजे गए निमंत्रण को नहीं लिया है, तो हम उन्हें जरूर ही इसकी कार्रवाई को भुगतान करवाएंगे। तो हम देखते हैं मिस डिंगलिंगर कहती है कि हम बरसों से पड़ोसी रहे हैं और एक दूसरे के साथी रहे हैं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं जो हमारे साथ मिलने को तैयार होंगे। तो लियन कहता है कि सुन लिया ना, मिस डिंगलिंगर कितनी काइंड है, तुम सभी जाओ और जाकर उन सभी को मार डालो और उनमें से जो भी यहाँ पर तुम्हारे पैरों को पकड़कर गिरते हैं और गिड़गिड़ाते हैं और हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं उन्हें बस एक नया मौका दो, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें मुंह खोलने का तक कभी मौका मत देना जो विद्रोह करें। और यह कहने सुनने के साथ वे सभी बंदे वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं यस सर। और लियन कहता रहता है कि बर्बाद करने का कोई समय नहीं है हमारे पास, सभी लोग तियानु कॉमर्स गिल्ड के प्रतिद्वंदी हैं, तो जो भी हमारे क्षेत्र में नहीं मिलना चाहेगा उसे यहाँ पर मिट जाना होगा, तुरंत हमें कार्रवाई करनी ही होगी। और ऐसे एक्शन को लेते हुए देख वे सभी एल्डर अपने मन में कहते हैं तियानु कॉमर्स गिल्ड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आक्रामक हो चुका है पहले से कई गुना। वे लोग पहले तो इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करते थे, वे लोग बहुत ही सतर्क रहते थे और फूक फूक कर अपने कदमों को चलते थे, किसी से दुश्मनी नहीं लेते थे। लेकिन उन्होंने जो आज किया है वह बिल्कुल उन सभी चीज़ों का उलट है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन कह रहा होता है सभी एल्डर से, जब तक हम एकजुट हैं और एक दिल और एक दिमाग के साथ चल रहे हैं, चाहे इस खेल का बोर्ड कैसा भी हो हम उसे बदल सकते हैं, कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता है। और ऐसी स्पीच सुनने के साथ ही हम देखते हुए सभी एल्डर जो होते हैं वे मिस डिंगलिंगर की ओर ग्रीटिंग करते हुए कह रहे होते हैं कि हम बिना किसी दूसरे विचार के मिस डिंगलिंगर के प्रति शाश्वत वफादारी की कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम उन्हीं का साथ देंगे किसी भी हाल में। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समय बीत जाता है, सभी लोग चले जाते हैं। मिस डिंगलिंगर उठते हुए कह रहे थे उफ ये सभी चीज़ें, और वह कहती है फिर लियन की ओर की आखिरकार तुमने उन सभी वॉरियर्स को कैसे यहाँ पर सबमिट करने के लिए मनाया? वे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी और हमारी सेवा करने को कैसे तैयार हो गए? तुमने उन सभी को ऐसे कैसा मंत्र पढ़ा दिया जो वे लोग बिना किसी चिंता के हमारे लिए काम करने को तैयार हो गए? मुझे तो यह चिंता थी कि वे हमारे लिए कहीं बोझ ना बन जाए और उन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल ना हो जाए। आखिर वे इतनी वफादारी पूर्वक तरीके से किस तरीके से प्रतिज्ञा ले रहे थे? तो लियन कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, मैंने उनमें से प्रत्येक के पास एक छोटा सा रिस्ट्रिकेटिव सील लगा दिया है जो कि केवल मेरे टेक्निक के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। अगर वे लोग यहाँ पर मेरे कहना को नहीं मानते हैं और मेरे टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब कि मेरे आदेश अनुसार नहीं चलते हैं, तो उनका जो डेंटियंस है वह 3 दिनों के भीतर ही फट जाएगा और वे अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए अपंग हो जाएंगे और वे किसी भी तरीके के किसी लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जाहिर सी बात है कि वे हमारे लिए वफादार ही रहेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो यह सुनकर मिस डिंगलिंगर कहती है अच्छा ऐसा है, अब मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास एक और चिंता का विषय है। आखिरकार हेवनली पवेलियन अपना हिसाब बराबर करने को आ गया, तब हम आखिरकार वैसी स्थिति में क्या करेंगे? और वह निराश होते हुए कह रही होती है मैंने अपने पिता को संदेश भी भेजा लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आई। तो लियन कहता है कि आपके पिता जो कि यहाँ पर योजना बना रहे हैं उनके बारे में चिंता ना करें, जहाँ तक हेवनली पवेलियन का प्रश्न है चिंता मत कीजिए, जब समय आएगा कोई ना कोई हमारे लिए आगे आएगा और हमारे लिए उस गर्मी को सहन करेगा। ये सुनकर मिस डिंगलिंगर कहती है क्या कोई और हमारे लिए आगे आ गया? आखिरकार कौन? मुझे मत बताना कि वो लीफ यू है। लियन कहता है हंसते हुए वो गधा नहीं, मैं यहाँ पर फोरपेल गेट के टैंग सीन का बात कर रहा हूँ, वो हमारे लिए खड़ा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है फोरपेल गेट को और वहाँ पर जो उनका टैंग सीन मास्टर होता है वो बैठा हुआ होता है, उनके सामने यह जो एल्डर पहुँच गया होता है जो कि लियन के सामने भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और वो कह रहा होता है कि यंग मास्टर ये सब कुछ सारी स्थिति है जो मैंने आपको बताया, ये सब कुछ चल रहा है, मुझे आशा है कि आप
मेरे पीठ पर लगे उस सील को हटा देंगे ताकि मैं आपकी सेवा में वापस आ सकूं। हम देखते हैं सुनकर वह यहाँ पर मुस्कुराते हुए टेंक्सन कर रहा था, अच्छा अच्छा, तो तियानु कॉमर्स गिल्ड तुमने यहाँ पर लगभग सबको बेवकूफ़ बना ही दिया था। और हम देखते हैं यहाँ पर उसके बगल में उसका जो साथी खड़ा होता है वह कह रहा होता है, ओह यंग मास्टर आपका क्या मतलब है? तो वह कहता है कि जो तियानु कॉमर्स गिल्ड है ना, वह खोखला किला बनाने की यहाँ पर चाल चल रहा है। वह जितना दिखावा करते हैं उनकी स्थिति उतनी ही अधिक कमज़ोर है। वह बस यहाँ पर हालात को किसी तरीके से गंदा करने की और खुद को यहाँ पर अनडायरेक्टेबल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक जोखिम भरा कदम तो है लेकिन बुरी नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि जो डिंग लिंगर है वह इन सभी तरकीबों को चल सकती है। जरूर इसके पीछे वह जो यंग मास्टर लियन नामक व्यक्ति है वह छुपा हुआ है, जैसा कि इसने अभी बताया। तो ये सुनकर उसका एल्डर कहता है कि आप इतने निश्चित तौर पर श्योर कैसे हो सकते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ से वह आराम से सिगार पीते हुए कह रहा होता है कि जो यंग मास्टर लियन है उसके बारे में मेरा अपना सिद्धांत है। हालांकि मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जो यहाँ पर मिस डिंग लिंगर है उसके पास इतनी दूरदृष्टि और उतनी क्षमता नहीं है। मुझे इसकी पुष्टि के लिए आपकी आवश्यकता होगी, लेकिन सबसे पहले आइए इस आदमी के जो पीठ पर सील लगा है उसे हटाएं। आखिरकार मैं देखूं उसने यहाँ पर किस तरीके के टेक्निक का उपयोग किया है और किस तरीके के सील को लगाया है। तो ये सुनकर वह कहता है, अच्छा ठीक है, हाँ तो तुम घूम जाओ और अपने पीठ को दिखाओ, हमें उस सील से भी कुछ ना कुछ जानकारी मिल सकती है। तो ये सुनकर वह कह रहा होता है, धन्यवाद यंग मास्टर, धन्यवाद यंग मास्टर। और हम देखते हुए अपने कपड़े को हटाकर पीठ से वहाँ पर बैठ चुका होता है। वह एल्डर जाते हुए कह रहा होता है कि यह काफ़ी क्लेवर सील है, मतलब काफ़ी चतुराई से लगाया हुआ सील है, लेकिन इतना नहीं कि वह मुझे रोक सके। और हम देखते हैं वह सील को वहाँ पर हटाने लगता है और उसे सॉल्व करने लगता है। उसके दरमियान उस बंदे को, उस एल्डर को काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है। और फिर जैसे ही वह सील हटता है तो वहाँ पर कुछ लेटर्स लिखे आते हैं। तो यह पढ़कर वो कहता है, ये क्या है यंग मास्टर? तो हम देखते हैं वहाँ यंग मास्टर आते हुए कह रहा होता है, क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? तो वह बताता है बंदा कि यहाँ पर आइए और इस चीज़ को देखिए। तो हम देखते हैं सुनकर शिफ्ट्यून गिल्ड का या एल्डर कह रहा होता है, क्या हुआ श्रीमान लोंग, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? और उसके पीठ पर लिखा हुआ होता है कि यंग मास्टर तांग सीन, क्या आप मुझसे मिलने की हिम्मत रखते हैं? तो यह पढ़ने के साथ वे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इस सील के नीचे कुछ शब्द छिपे हुए हैं। ना केवल उन्हें पता था कि हमने एक जासूस बिठा रखा है, इसके अलावे उन्हें यह भी अनुमान था कि हम सील तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। और फिर हम देखते हुए यहाँ पर जो होता है टैंक्सिन, वह कहता है कि हमें इस व्यक्ति की तुरंत पहचान करानी होगी, जल्दी जाकर उसकी जानकारी निकालो। यह सुनने के साथ वो वहाँ से गायब हो जाता है ये सर करके। और यहाँ पर वो बूढ़ा एल्डर कहता रह जाता है, आखिरकार क्या है, कोई दिक्कत है क्या? क्या उसने यहाँ पर वास्तव में क्या लिख दिया है मेरे पीठ में? क्या किसी तरीके की अश्लील बातें तो नहीं लिखी हुई हैं? और इधर टैंक्सिन बस कुछ सोच रहा होता है। फिर वह सोचते हुए आगे की ओर देखकर कहता है कि यंग मिस्टर लियन, चूंकि तुमने यहाँ पर मुझसे मिलने की हिम्मत की है और इस एक्साइटमेंट को दिखाया है, तो टैंक्सिन इसका सम्मान करेगा। आइए थोड़ा सा तुमसे भी मिला जाए। आखिरकार मैं स्वयं यह जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि आज हमारी दुनिया में यंग जनरेशन के बीच में एक से एक बहुत ज़्यादा लाइटिंग बॉयज़ भरे हुए हैं। आखिरकार उनमें से तुम्हारी जो टैलेंट है वह कितनी छिपी हुई है, जरा मैं भी तो देखूं। उसके बाद हमें राइटर के द्वारा बताया जाता है कि रातों रात एक जानलेवा हवा सोंग मुनराइज सिटी में चारों ओर फैल गया। शिफ्ट्यून गिल्ड की योद्धाओं ने शहर में घुसपैठ की और उन सभी 9 गिल्ड को निपटा डाला जिन्होंने तियानु कॉमर्स गिल्ड को छोड़ने की हिम्मत की। उन्हें जिन्हें मारना था उन्हें मार डाला, और उनमें से जिन लोगों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया उन्हें अपने अंदर शामिल कर लिया। हालांकि उन्हें बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, मतलब कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं। और 2 और खबरें शहर की सड़कों पर, गलियों में जंगल की आग की तरह फैल गई। सबसे पहले तियानु की या आक्रामक क्रियाएं, इसे एक्शंस, जो कि सभी गिल्डों को हैरान कर देने वाली थी। लेकिन 1000 ट्रेजर टावर और अन्य मुख्य सदस्यों की भी हिम्मत नहीं हुई और ना ही कोई सहमति हुई, ना ही कोई विद्रोह हुआ। हेवनली पवेलियन ने उन्हें यहाँ पर इन अनुशासित करने के लिए एक साथ काम करने का निर्णय लिया। मतलब कि वे लोग जो है 1000 ट्रेजर के साथ जाकर किसी तरीके से मीटिंग की है। और वह बता रहा होता है राइटर की दूसरी खबर 4 पोल गेट से आई, जो कि यहाँ पर तांगसीन था, जिन्हें यहाँ पर व्यापक रूप से कॉमर्स अलायंस की युवा पीढ़ियों का एक रणनीतिकार कहा जाता है, स्ट्रेटजी के तौर पर सोचने वाला बंदा। उसने यहाँ पर साउथर्न एरिया के मार्शल फ्लेम सिटी के स्वामी लियन के बारे में सारी जानकारी निकाल ली और उस जानकारी को पूरी तरह से यहाँ पर चारों ओर फैल दिया और साथ में हेवनली पवेलियन को भी भेज दिया इन सभी जानकारियों को, ताकि वे लोग आसानी से लियन से निपट सके। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो एल्डर होता है वो लॉन्ग वकार होता है कि जैसा कि आपने आदेश दिया था यंग मास्टर, हमने लियन के बारे में सारी जानकारी को पूरे सोंग मुनराइज सिटी में फैला दी है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि उसके पास इतना हिम्मत होगा कि वह आपके साथ आकर यहाँ पर मीटिंग कर सके। और साथ ही 1000 ट्रेजर टावर और हेवनली पवेलियन, वे लोग एक साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ताकि वे लोग तियानु कॉमर्स गिल्ड के साथ कोई बढ़िया कदम उठा सके उनके खिलाफ में। तो यह सुनने के साथ यहाँ पर तांगसिन कहता है कि अब मुझे देखना है कि वह इस शहर के शतरंज के इस विस्तार खेल में मेरे ध्यान को आकर्षित करने लायक खिलाड़ी बन पाता है या फिर नहीं, या फिर वह कोई और ऐसा बेवकूफ़ बनता है जो केवल कुछ ही छलांग लगाने के बाद मारा जाएगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इस होने वाले मीटिंग टेस्ट में आखिरकार किस तरीके से टिक पाता है या फिर नहीं।
तो ये बात सुनकर जो लोंग होता है वह कहता है कि यंग मास्टर, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जो कि लियन है उसके साथ कुछ तो समर्थन प्राप्त है, उसके साथ में कुछ तो पावर है। उसे यहाँ पर दो उपाधियाँ दी गई हैं, दो नामों से बुलाया गया है, एक मार्शल फ्लेम सिटी का सिटी लॉर्ड और उसके अलावा एक मार्शल सोवरेन का डिसेंडेंट। और मैं जो सुन रहा हूँ उसके अनुसार हेवनली क्षेत्र ने भी कुछ लोगों को भेज दिया है यंग मास्टर लियन की जानकारियों को निकालने के लिए। आपको उन्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो हम देखते हैं ये सुनने के साथ टंगसेन जो होता है वह चाय के कप को भरते हुए कह रहा होता है कि मार्शल फ्लेम सिटी का सिटी लॉर्ड कोई रहस्यमय नाम तो नहीं या ना ही कोई रहस्यमय उपाधि है जिससे मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता है। हालांकि उस सिटी में मेरू माउंटेन जैसा एक बहुत ही अजीब घटना भी हुआ था और जहाँ पर होली क्षेत्र का उन लोगों ने ध्यान एकत्रित किया है उस लियन ने, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन वह भी उतनी बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक मार्शल सोवरेन का कोई प्रश्न हुआ कि उसका वह डिसेंडेंट है या नहीं है और उसके सपोर्ट में कोई मार्शल सोवरेन पीक लेवल का है या नहीं है, उसके बारे में बेफालतू की हमें बात नहीं करनी चाहिए। उससे केवल हम ही यहाँ पर भ्रमित होंगे और हम ही इल्यूजन में डूबते चले जाएंगे। और वह कहता है लेकिन यहाँ पर सोंगराज मून सिटी यह हमारा सिटी है, मुझे परवाह नहीं है कि वह मार्शल फ्लेम सिटी का लियन आखिरकार कौन है, चाहे वह ड्रैगन हो या फिर टाइगर, वह बस मेरे लिए यहाँ पर चारा ही बनेगा। तो ये सुनकर लोंग कहता है कि जैसा कि आपने कहा था कि उस नॉर्थन क्षेत्र के जो पिछड़े वाला जो एरिया है, मतलब कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है, देहात इलाका, उसका जो राजा है लियन, उसे हमने आपके कहे अनुसार निमंत्रण तो भेज दिया था मीटिंग के लिए और उसकी पहचान अब जबकि उजागर हो चुकी है और सभी लोगों को पता चल चुकी है उसकी कोई खास ताकत नहीं है, उसके बाद मुझे नहीं लगता वह सामने आने की हिम्मत करेगा। ये सुनकर तेंगसेन कहता है कि यदि वह ऐसा नहीं करता है तो मैं सचमुच में बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाऊंगा। तभी हम देखते हुए जिस कप में चाय भर रहा होता है और अपने कप को अपनी तरफ बुला रहा होता है, तभी उसका कप उससे ही दूर जाने लगता है। ऐसा होते हुए देख वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और यहाँ पर इस तक एक आवाज़ आती है और एक पोएम सुनाई जाती है कि युगों युगों से कौन मेरा समक्ष होने का दावा करता है, मतलब मेरे बारे में जानने की ताकत रखता है। हवा का मुसाफिर हूँ मैं, सफ़ेद बादलों का मेहमान हूँ मैं, सुगंध सुनकर चाय पीने वाला व्यक्ति हूँ मैं और अपनी हथेलियों में घुमाकर तूफान को कंट्रोल करने वाला किंग हूँ मैं। और हम देखते हैं इस तरीके के मतलब कि लियन के एक्शन को देखकर वह तो हैरान हुआ होता है और वह जो चाय का प्याला होता है वह लियन के हाथों में पहुँच चुका होता है और लियन उस चाय को पीते हुए एक सिप लेकर कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यंग मास्टर तेंगसेन मेरे बारे में। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन और मोसिया जो ना चुके होते हैं वे लोग एंट्री लेते हैं और लियन आकर वहाँ पर टेबल पर बैठ जाता है। तो यहाँ पर तेंगसेन कहता है कि अपनी हथेलियों से एक झटके में तूफान को नियंत्रित करना यह बहुत ही बड़ी सेखी नहीं हो गई, बहुत ज़्यादा लंबा तुमने नहीं फेंक दिया, यह बोलकर मुझे मानना पड़ेगा कौन इतना सक्षम है कि मेरे सामने यहाँ पर इस तरीके का दावा करने की कोशिश करे कि वह बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और उसके पास इतनी शक्ति है कि वह तूफान को भी कंट्रोल कर सकता है। वास्तव में तुम यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा अधिक आंकने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनकर हम देखते लियन उस चाय के कप को उसकी ओर करते हुए कह रहा होता है कि तांगसेन, मैं यहाँ पर आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारा कंपेयर अपने से कर रहा हूँ, ये तो तुम्हारे लिए एक तरह का तारीफ हुआ। यदि तुम इसकी सराहना नहीं कर सकते हो तो मुझे आपको अपने हाथ के हथेली के नीचे कुचलना होगा और ऐसा करने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। और यह खुलेआम धमकी होती है जिसे सुनकर यह तो सदमे में चला जाता है कि भाई ये ऐसा कैसे कर सकता है। और वह कहता है कि साउथर्न इलाके के एक पिछड़े इलाके का कोई गवार आदमी मेरे शहर में यहाँ पर मुझे उपदेश देने की हिम्मत कर रहा है। आज तक मैंने सचमुच में यही सबसे मज़ेदार बात सुनी है जो मैं तुमसे अभी सुन पा रहा हूँ। मैं यह देखने के लिए मरा जा रहा हूँ कि आप मुझे अपने हथेली के नीचे किस तरीके से कुचलेंगे। क्या योजना है तुम्हारी कि तुम मुझे कुचल दोगे? यह सुनकर लियन कहता है ओहो ऐसी बात है। और वह उस चाय के प्याले को उसकी ओर भेजते हुए मतलब फेंकते हुए खड़ा होता है। चूँकि आप जानने के लिए इतने एक्साइटेड हैं इसलिए मुझे आपकी मदद करनी ही होगी इस चीज़ को बताने के लिए कि यह किस कारणवश है। और हम देखते हैं उस चाय के प्याले से जो फेंका होता है लियन ने, वह एक हॉर्स बनकर उसकी ओर बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। ऐसा आते हुए देखकर वो अभी अपनी केतली के चाय को कंट्रोल करते हुए एक एरो और बो बनाता है और सीधे उसके हॉर्स की ओर शूट कर देता है। और हम देखते हैं वह जो एरो होती है वह सीधे शूट होकर उस हॉर्स को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। और उस तरीके से लियन के हॉर्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देख वह मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या एक बार की नाकामी के बाद आपके पास कोई फॉलो अप बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाया उस चाय को। तभी देखता है वो कुछ और हैरान हो जाता है कि लियन ने वहाँ पर उस हॉर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद और उसके चाय के प्याले को मतलब उसके पानी को भी यहाँ पर कंट्रोल कर बर्ड बना दिया है। और हम देखते हुए सारे बर्ड्स होते हैं वह लियन उन्हें कंट्रोल करते हुए सीधे उसके पास भेज देता है और उसके चारों ओर घुमाने लगता है जिससे उसे भी दिक्कत होने लगती है। और उसका जो यहाँ पर लोंग होता है वह कह रहा होता है यंग मास्टर यंग मास्टर। और हम देखते हैं वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और उसके आंखों पर लगे चश्मे को वह जो चिड़िया होती है वो उड़ाकर सीधे लियन के पास ले आती है। और लियन कहता है चलो एक घड़ा पानी यहाँ पर बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, वह भी चाय बनाने के काम आती है, तो इस चाय को पीने योग्य रहने देना चाहिए। और हम देखते हैं ऐसे ऐसे एक्शन को करते हुए देख वह बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। अपने मन में कहता है कि उसके पास जो सोल पावर का जो कंट्रोल है वह लेवल है वह बहुत ही ज़्यादा हाई है। वह यहाँ पर बारीक से बारीक बालों के कणों तक को यहाँ पर सटीक से संभाल सकता है जिस तरीके से उसने चश्मे को निकाला है। क्या वह एक हाई टेयर का रिफाइनर है? और वह लियन से कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी दूसरे आदमी के चश्मे को छूना बहुत ही ज़्यादा रूड और मैनरलेस एक्ट है? हम देखते हैं उसके ऐसी बातों को सुनकर लियन उसकी
की ओर घूरकर देखकर उसके चश्मे को दबाते हुए मतलब तोड़ने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर बस चाहता था तुमसे एक मीटिंग करना और डिस्कशन करना कोऑपरेशन के बारे में, नॉट टू फाइट के बारे में, मतलब कि ना तो लड़ने के बारे में। लेकिन जैसे तुम्हारी हरकतें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है, मैं तुम्हें बस अपमानित ही करूँगा। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर एक छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट, नेक्स्ट चैप्टर चल जाएगा।